Sternum is a flat bone on the ventral midline of thorax. तीन पार्ट्स होते हैं इसके स्टर्नम के. वर्ड एसोसिएशन के लिए याद रखना है इसको, बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेना है. वर्ड एसोसिएशन समझते हो ना तुम, कि चार में से एक ऑप्शन आए, दिख जाना चाहिए, पता होना चाहिए क्या है ये. ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ या ना, जल्दी बोलो. हाँ भैया. ठीक. फर्स्ट पार्ट प्रोस्टर्नम, सेकंड पार्ट मीजोस्टर्नम, प्रोस्टर्नम, मीजोस्टर्नम, और लास्ट पार्ट मेटास्टर्नम. मेटास्टर्नम. इसको जो प्रोस्टर्नम है उसको मैनु मैन्यूब्रियम बोलते हैं, मैन्यूब्रियम भी बोलते हैं, और इसको मेटा को बोलते हैं ज़ीफॉइड प्रोसेस. ज़ीफॉइड प्रोसेस. ठीक. अब क्लेविकल, जो आपकी क्लेविकल आपको पता है, और क्लेविकल एंड फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स, पेयर ऑफ रिब्स होती है हमेशा, तो फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स, क्लेविकल और फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स कैसे जुड़ी होती है? क्लेविकल और फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स स्टर्नम से जुड़ी होंगी ना, तो कौन से स्टर्नम से जुड़ी होती है? तो आप बोलोगे इधर प्रोस्टर्नम से जुड़ी होती है. बाकी सेकंड से लेकर सेवंथ तक जो रिब्स होती हैं वो किससे जुड़ी होती हैं? मीजोस्टर्नम से. मीजोस्टर्नम से. ठीक है. और लास्ट में रह गया ज़ीफॉइड प्रोसेस, विच इज द स्मॉलेस्ट पार्ट. दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट. ठीक. तो लोअर हाफ ऑफ द सेवंथ cartilage, lower half of the seventh cartilage articulate with it. बस. ठीक है, आर्टिकुलेट विद इट. अब बात करते हैं यहीं पर रिब्स की. आर्टिकुलेट मतलब? आर्टिकुलेशन मतलब होता है मूवमेंट. आर्टिकुलेशन मतलब मूवमेंट. ठीक है. अच्छा, अब आपको पता है कि 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है. 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है. हर रिब फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू द डॉर्सली टू. हर रिब आपको पता है, अगर मैं पूछूं ये जो रिब है ये डॉर्सली किससे कनेक्टेड है, तो क्या बोलोगे? वर्टिब्रल कॉलम. राइट. इट इज डॉर्सली कनेक्टेड टू द, पीछे की साइड ये कनेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम. और आगे की तरफ क्या है? स्टर्नम. स्टर्नम. वेंट्रली स्टर्नम. और आगे की तरफ आगे की तरफ आगे की तरफ स्टर्नम, और पीछे की तरफ डॉर्सली. क्या है डॉर्सली? वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम. सही है, वर्टिब्रल कॉलम. क्योंकि देख रहे हो आप, इसके दो सरफेस हैं, टू आर्टिकुलेशन सरफेस.
it has it has two articulation surfaces. Since it has two articulation surfaces, ठीक है, क्योंकि इसके पास दो आर्टिकुलेशन सरफेसेस हैं, डॉर्सल और, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? बाइसेफेलिक। बाइसेफेलिक। वो बात हमको पता ही है कि फर्स्ट टू सेवन पेयर्स ऑफ रिब्स क्या होती हैं? बोलो। ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स। ऐसे ही एट्थ पेयर, नाइन्थ पेयर एंड टेंथ पेयर क्या होती है? फॉल्स रिब। फॉल्स रिब्स। और लास्ट की 11th पेयर फ्लोटिंग। फ्लोटिंग। 11th पेयर एंड 12th पेयर इसको बोलते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग रिब्स। ठीक। भैया ये एक बार और समझाना, लोअर हाफ ऑफ द सेवंथ कार्टिलेज आर्टिकुलेट विद इट। मतलब सेवंथ कार्टिलेज के बाद होगी, सिंपल सा मतलब है, समझे? तो ये फिर मूवमेंट कैसे करते? क्यों? मूवमेंट करवा रही है ना ये रिब्स का। नहीं समझे? रिब्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है जब आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो तो। ठीक है। रिब केज के 5 पार्ट्स होते हैं, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 5 पार्ट्स ऑफ रिब केज। 5 पार्ट्स ऑफ रिब केज। ठीक है। फर्स्ट पार्ट, डॉर्सल। डॉर्सल कंसिस्ट ऑफ पीछे की साइड क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, पर ऑप्शन में पता है क्या दिया था? वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स। अगर वर्टिब्रल कॉलम दिया है और वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स दिया है, क्या लगा क्या हो गया? दोनों। आप एक बात बताओ, दोनों? हाँ मतलब दोनों मतलब वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स है ना। पीछे भी तो होते हैं रिब्स, पूरा घूम के जाते हैं ना रिब केज। नहीं समझे? समझ गए। हम्म। वेंट्रल आगे की तरफ क्या होगा? ऐसे बोलो। आगे फिर रिब्स और स्टर्नम होने। स्टर्नम एंड रिब्स, रिब केज की बात कर रहे हैं तो। थर्ड, लेटरल साइड में क्या होंगी? रिब्स। रिब्स। ऊपर की साइड जिसको आप
एंटीरियर बोल रहे हो यहाँ पे। हालांकि एंटीरियर आपको बताया, आपने पढ़ा है एंटीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, डॉर्सल और वेंट्रल होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अलग है। ठीक है। कई बार ये अलग हो जाता है। नेक, एंटीरियर रीजन में ऊपर वाले रीजन को बोल रहे हैं, यानी कि नेक एंड क्लेविकल। समझ आया? एंटीरियर रीजन, नेक एंड क्लेविकल, ये अपर रीजन, नेक एंड क्लेविकल, ऐसे यार। ठीक है। तो पोस्टीरियर में क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर कंसिस्ट ऑफ, बोलो, पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। पोस्टीरियर कंसिस्ट ऑफ डायाफ्राम, बस। नीचे की साइड डायफ्राम होता है ना। बस। तो ये हुआ किसके बारे में? रिब्स के बारे में। रिब्स के बारे में। अब आगे आगे हम लोग बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अब हमें बात करनी है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन डिस्कस करते हैं, जिसमें दो पार्ट्स हैं, आपको पता है, फोर लिम्स और लोअर लिम्स। सबसे पहले बात करते हैं फोर लिम्स। फोर लिम्स, इसमें हमारे पास होते हैं अपेंडिकुलर में 126 स्पोर्ट्स, फोर लिम्स। ठीक है। फोर लिम्स की बात करें, फोर लिम्स की बोन्स हमें पता है, पढ़ा है हम लोगों ने। बताइए कौन कौन सी फोर लिम्स की बोन होती है? कौन कौन सी होती है फोर लिम्स की बोन? ह्यूमरस, कितनी? दो। रेडियस, कितनी? दो। अल्ना, दो। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। कार्पल्स, जो कि क्या है, रिस्ट बोन है, कितनी होती है? आठ। मेटाकार्पल्स, कितनी? पांच। फेलेंजिस, 14। एक हाथ की बता रहा है ना ये? वैसे अगर आप देखो तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे दो से, तो इस कार्पल्स कितनी हो जाएंगी? 16। मेटाकार्पल्स 10 और फेलेंजिस 28। ठीक है। अच्छा, ह्यूमरस, एक एक करके इन बोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ह्यूमरस, ह्यूमरस के बोन्स के बारे में, ह्यूमरस बोन के बारे में डिस्कस। ह्यूमरस, ह्यूमरस के बारे में क्या है कि ह्यूमरस आपको पता है। अच्छा, ह्यूमरस पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फोरलिम्ब का जो आर्टिकुलेशन है वो किसके साथ है, मूवमेंट जो करती है वो किसके साथ मिलके करती है, कौन सी गर्डिल होती है इसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल?
पेक्टोरल, पेक्टोरल गर्डल पता है हमको। पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल में दो बोन्स होती हैं, हमें पता है कौन कौन सी। क्लेविकल जो कि आगे की तरफ है, दो क्लेविकल, इस यानी कि इसमें हो गई 4 बोन्स, इसमें हो गई 80 बोन्स। ठीक है, 80 नहीं, 60, क्लेविकल और स्कैपुला। तो ठीक है, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो सबसे पहली बोन है ह्यूमरस, जो ह्यूमरस है उसको पढ़ते हैं। ह्यूमरस के बारे में देखो क्या है, कि जो हेड होता है ह्यूमरस का, ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट, इंपॉर्टेंट लाइन है, आर्टिकुलेट्स, मूव करता है, ह्यूमरस मूव करती है ना आपकी, चाहे आप जैसे फॉर एग्जांपल बॉल फेंकने वाला एक्शन करते हो आप, ठीक है, या कोई भी डंबल उठाते हो तो ह्यूमरस तो मूव कर ही रही है, हाँ या ना। ह्यूमरस मूव कर रही है, हाँ या ना। यस। बोलो। ह्यूमरस मूव कर रही है, तो हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स विद द, एक कैविटी होती है यहाँ पर जिसको बोलते हैं, ध्यान रखना, ग्लेनोइड कैविटी, ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, ग्लेनोइड कैविटी जो कि स्कैपुला में होती है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक कैविटी तो होगी ना स्कैप, हमारा जो ह्यूमरस है वो स्कैपुला में लगा हुआ है, ये बात समझ आ रही है कि नहीं। तो स्कैपुला के पास कोई कैविटी होगी कि नहीं होगी। क्या बात कर रहा हूं मैं, ये देखो, ये जो ह्यूमरस है ये फिट है ना इसके अंदर, है ना, फिट है, बोलो। हाँ तो ये इसमें फिट है, तो कोई कैविटी होगी ना यहाँ पे जिससे फिट है, कौन सी कैविटी है, कौन सी कैविटी है। ग्लेनोइड, ग्लेनोइड, ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है, ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, ऑफ स्कैपुला टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट, और ये बनाते हैं आपका शोल्डर का जॉइंट। जो कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट है ये याद रखना है, इतना सब बताया इस ये बताने के लिए कि कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट है, ये आता है क्वेश्चन। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, याद है सानी का, ये क्वेश्चन हमने किया था, हाँ सर। है ना। तो ये बॉल एंड सॉकेट, ये इस तरह से जितने भी जॉइंट्स के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल कल भी कई तरह के देखो, पहली बात, स्कल में कोई ऐसा जॉइंट नहीं रहेगा, स्कल में रहेगा फाइब्रस जॉइंट और सूचर्स, ठीक है। और कहाँ पर कोई जॉइंट पढ़ा हमने, कल पढ़ा था ना, ये रहा, ईयर। कॉन्डाइलर जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट किस कहाँ पर है, वर्टिब्रा में। फिर हमने बोला एटलस और एक्सिस जो है उसके बीच में कौन सा जॉइंट है, पाइवट जॉइंट, ठीक है, पाइवट जॉइंट है। और कहीं कोई जॉइंट पड़ा, हम्म, बस इतना पड़ा, ठीक है, ईयर पाइवट, ऑसिकल में भी थे जॉइन। कौन सा, ईयर ऑसिकल में भी थे ना। ईयर ऑसिकल्स में, हाँ। हाँ ईयर ऑसिकल्स, हाँ ईयर ऑसिकल्स में, या वेरी गुड, ईयर मैलस और इनकस के बीच में हिंज जॉइंट, और स्टेप्स, इनकस और स्टेप्स के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और उसी तरह का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो
कहाँ है? यहाँ है, बन रहा है। समझ आया? तो ये जॉइंट जब जब मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना। ठीक है, समझ आ गया? यही बताने के लिए ह्यूमरस इतना पढ़ा है मैंने। ठीक है, वरना इतना ह्यूमरस तुम्हारा एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, बस नंबर देख के छोड़ देता है। ठीक, समझ आया कि नहीं? आ गया समझ। रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, रेडियस एंड अल्ना। रेडियस, स्पेशली रेडियस की अगर हम बात करें, रेडियस क्या है ये ध्यान रखना। इट इज कवर्ड बाय हायालिन कार्टिलेज, कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज। ठीक, क्या रेडियस आर्टिकुलेशन करेगी कि नहीं करेगी? किसके साथ आर्टिकुलेशन करेगी रेडियस? जैसे ह्यूमरस स्कैपुला के साथ कर रही थी आर्टिकुलेशन, रेडियस आर्टिकुलेशन करेगी किसके साथ में? ह्यूमरस के साथ में। हाँ या नहीं? होगा, जुड़ी होगी ना ये ह्यूमरस रेडियस। अरे बोलो। हाँ भैया। तो आर्टिकुलेशन विद ह्यूमस, ठीक है, आर्टिकुलेशन विद द, ठीक है, आर्टिकुलेशन होगा, लेकिन कोई जॉइंट भी तो होगा यहाँ पर, जॉइंट भी होगा। उस जॉइंट का नाम आप जानते हो, दैट जॉइंट इज एल्बो, एल्बो जॉइंट, है ना, एट द एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट। अब रेडियस और अल्ना का जो रिलेशन है, रेडियस और अल्ना भी आपस में एक जॉइंट से जुड़े होते हैं। रेडियस और अल्ना भी आपस में जुड़े हैं, और इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है उसका नाम हमने बहुत मुश्किल रख दिया है, और वो नाम क्या है? वो नाम है रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, रेडियो अल्नर जॉइंट। याद हो पाएगा कि नहीं? हो जाएगा, है ना? ठीक, जो अल्ना है, आगे अल्ना की अगर हम बात करें, तो अल्ना जो है वो आगे जुड़ी हुई होगी किससे? अल्ना और रेडियस भी। ठीक है, अल्ना एक तरफ से जुड़ी होगी, आपको पता है अल्ना एक तरफ से जुड़ी होगी किससे? ऊपर की तरफ से वो जुड़ी होगी किससे? ह्यूमरस से। और नीचे की तरफ से अल्ना जुड़ी होगी किससे? बताओ। कार्पल्स। वेरी गुड, कार्पल्स से जुड़ी होगी। नीचे की तरफ से वो कार्पल्स से आर्टिकुलेशन करेगी। हम्म, ठीक है। इसमें जब आप अपने कार्पल्स को घुमाते हो, कार्पल्स हम पढ़ लेते हैं, इसे डिटेल में नहीं पढ़ते। कार्पल्स में मैंने बोला ना 8 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं कार्पल्स में? 8 होती हैं। 8 के 8 बोन्स का नाम होता है, जो हमने नहीं पढ़ना है सिलेबस में, ऑब्वियसली उतना नहीं है। कार्पल्स में कितनी बोन्स होती हैं? 8 होती हैं। तो इन 8 बोन्स का अपना अपना नाम है। ठीक है, बट ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि इसमें एक बोन होती है, दैट इज
जिसको सिस्मोइड बोन बोलते हैं, उसका नाम है पिसिफॉर्म। पिसिफॉर्म। ठीक। फिर मेटाकार्पल्स के बारे में कुछ मत याद रखना। मेटाकार्पल्स के बारे में इतना याद रखना कि क्या होती है ये मेटाकार्पल्स। 5 होती है नंबर में बस। और लास्ट में याद रखना फेलेंजियल फॉर्मूला। वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। फेलेंजियल फॉर्मूला। 7 T12 हम्म। 5 L5 और S5CO4। हम्म। फेलेंजिस का क्या फॉर्मूला होना चाहिए, देखो। आपको वो पता है कि फेलेंजिस थंब में 2 बोन्स होती है ना। और बाकी जो 4 फिंगर्स है उसमें कितनी कितनी है, बताओ। 3। 14। 3 3 है ना। तो थंब में 2 हुई, बाकी 4 में 3 3। समझ आ रहा है बाकी 4 में 3 3 कैसे हैं? अरे 3 जॉइंट्स है ना, 3 पॉइंट है। समझ आ रहा है कि नहीं? हेलो, फेलेंजियल फॉर्मूला समझ आया? एक तो तुम लोगों को हाँ सुनाई नहीं भैया। दे, बोल नहीं पा रहे हो तुम। गुनगुन, कविता, हाँ भैया। कितनी बार बोलना पड़ेगा? आवाज क्यों नहीं आ रही है तुम लोगों की? हम्म। ह्यूमरस, रेडियस एंड मेटाकार्पल्स, फेलेंजियल फार्मूला, ये हो गया। अब अपने 4 लिम्स हो गया कवर। अब आ जाते हैं हिंड लिम्स की बोन। तो हिंड 4 लिम्स, हिंड लिम्स बहुत आसान है। इसके साथ में ही हम क्या, कौन सा गर्डल पढ़ते हैं? पेल्विक। पेल्विक गर्डल पढ़ते हैं, जिसमें 2 बोन्स हैं। क्या नाम है? कॉक्सल। कॉक्सल बोन, हिप बोन भी बोलते हैं। हिंड लिम्स में कितनी बोन्स है? हिंड लिम्स में भी 60 बोन्स है। हिंड लिम्स 4 लिम्स दोनों में 60 बोन्स होती हैं। पेक्टोरल में 4, पेल्विक में 2। तो 6 ये हो गई, 120 ये हो गई, टोटल 126। अच्छा, फीमर सबसे पहले, स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट, है ना। ठीक। अच्छा, फीमर कितनी होंगी? 2 होंगी। और फीमर, अगर मैं यहीं से बोलना चालू करूं, फीमर का आर्टिकुलेशन किसके साथ होगा? फीमर का आर्टिकुलेशन किसके साथ होगा? कॉक्सियल बोन के साथ। सल बोन के साथ होगा, है ना। फिर आ जाते हैं गोडे, पैटेला, 2 होंगी। ठीक। देन टीबिया 2, फिब्यूला 2। ठीक। टीबिया फिब्यूला 2। और फिर टार्सल्स। टार्सल्स ध्यान रखना, एक कम होती है, यानी कि 7, 2 14। फिर मेटाटार्सल्स इतनी ही होंगी, यानी कि 5, 2। और फेलेंजिस 14, 2। ठीक है। पहली बात जो हमने की फीमर के बारे में, जो कि 2 है। ठीक है। फीमर के बारे में क्या बोलते हैं? इट इज द लॉन्गेस्ट बोन, लार्जेस्ट, हैवीएस्ट, जो लगाना चाहो। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन। और
अब ये फीमर बोन जो है ये आर्टिकुलेशन करेगी विद द कॉक्सल बोन। ठीक, कॉक्सल बोन, जिसको बोल सकते हैं हिप बोन। तो इस ये मिल के क्या बनाएगा, हिप जॉइंट। इनके बीच में कौन सा जॉइंट होगा, सॉरी, इनके बीच में कौन सा जॉइंट होगा, हिप जॉइंट बोलते हैं, लेकिन किस टाइप का जॉइंट होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पर भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर पेटला में नी है, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पर कौन सा जॉइंट होगा, नी जॉइंट। ठीक है, और टीबिया फिबुला ये तो अटैच्ड होगी उससे, ऊपर वाले फीमर बोन से, फीमर बोन से अटैच्ड ही होगी टीबिया फिबुला। ठीक है, ये तो आसान है। ठीक है, लेकिन एक जॉइंट होगा टीबिया और फिबुला के बीच में भी, टीबिया और फिबुला के बीच में भी जुड़े होंगे ना ये, तो इनके बीच में भी जॉइंट होगा विच इज द टीबियो। जैसे रेडियो अल्नर था ना, याद है, जैसे रेडियो अल्नर था, वैसे ही क्या है, टीबियो फिब्युलर जॉइंट। बस, टीबियो फिब्युलर जॉइंट। अच्छा, डिजिटल्स का फॉर्मूला, फेलेंजियल फॉर्मूला क्या होना चाहिए इसका भी, 2 3 3 3 2 3 3 3 3, यही होगा ना। फेलेंजेस तो वैसे ही जा रही हैं, काम कर रही हैं। अच्छा, थोड़ा सा स्कैपुला और क्लेविकल के बारे में पढ़ना चाहिए हमको। ठीक है, स्कैपुला जो है वो ट्राइंगुलर फ्लैट बोन है। स्कैपुला लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन है, स्कैपुला को पढ़ते हैं थोड़ा सा, स्कैपुला रह गया है, देख लो। स्कैपुला किसका पार्ट है, पेक्टोरल गर्डिल का, पेक्टोरल गर्डिल का पार्ट है स्कैपुला। इसमें स्कैपुला में क्या बोलता है, स्कैपुला के बारे में, कि स्कैपुला जो है वो क्या है, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, large triangular flat bone situated in, large triangular flat bone situated in the dorsal dorsal part of the dorsal part of the thorax, dorsal part of the thorax। और ये पेक्टोरल गर्डल की लोकेशन, लोकेशन, ठीक है, डॉर्सल पार्ट ऑफ द थॉरेक्स, लोकेशन किधर से किधर डिसाइड करेंगे, स्कैपुला की लोकेशन, रिब्स के हिसाब से अगर हम स्कैपुला की लोकेशन डिसाइड करें, तो रिब्स कितने रिब्स तक जा रही है ये, तो हम बोलते हैं स्कैपुला जाती है सेकंड रिब से शुरू होती है, सेकंड पेयर ऑफ रिब्स से शुरू होती है, और कहाँ तक जा रही है, सेवंथ पेयर ऑफ रिब्स तक जा रही है। समझ रहे हो, जितने भी रिब्स होते हैं, समझ आया इसकी लोकेशन क्या है, पीछे होती है ना ये, पीठ में ट्रायंगुलर शेप। आया समझ कि नहीं, हेलो।
आ गया भैया। हाँ, और एक और बात इसमें, जो डॉर्सल फ्लैट पीछे की साइड, ये दूसरा पॉइंट हुआ है इसमें स्कैपुला में, द डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर, डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर दिखाता हूँ, डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला, क्या कहता है कि इसको, वो थोड़ा उसके पास एक स्लाइटली एलिवेटेड रिज है, स्लाइटली एलिवेटेड रिज है उसके पास, और इस स्लाइटली एलिवेटेड रिज को, ठीक है, स्लाइटली एलिवेटेड रिज को क्या बोलते हैं, स्लाइटली एलिवेटेड रिज, स्लाइटली एलिवेटेड रिज को क्या बोलते हैं, स्पाइन, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइन बोलते हैं, ठीक है, स्लाइटली एलिवेटेड रिज इज कॉल्ड स्पाइन, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको क्या होता है, एक सेकेंड रुको, एक मिनट। बेटर समझ आएगा, देखो क्या, आपको यहाँ पर डॉर्सल फ्लैट स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन, स्पाइन दिखाई दे रही है आपको, हाँ भैया। है ना। मैं बोल रहा था एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं ग्लेनॉइड कैविटी, कहीं बोला था मैंने, स्कैपुला में ही होती है ग्लेनॉइड कैविटी, बताया वो, है ना। अच्छा, एक और लास्ट चीज, इस यही आगे, यही स्पाइन आगे जाके क्या बनाती है, एक्रोमियन बनाती है। अच्छा, अगेन यहाँ पर कई जगह पर ना, यहाँ पर प्रोसेस शब्द का इस्तेमाल होता है, प्रोसेस का मतलब यहाँ पर प्रोसेस नहीं होता है, उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए इसको प्रोसेस बोलता है। तो स्पाइन ही आगे जाके, स्पाइन अगर आगे देखो, स्पाइन देखो नैरो है, लेकिन एक्रोमियन क्या नैरो है, क्या फ्लैट हो गई ना, स्पाइन विच projects spine which projects as a flat, as a flat expanded process, expanded part बोल सकते हो, इसको प्रोसेस बोलते हैं, एक्सपेंडेड प्रोसेस। और इस प्रोसेस या इस पार्ट का क्या नाम है, क्या नाम है बताओ, एक्रोमियन, क्या नाम है, एक्रोमियन, एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है, एक्रोमियन। एक्रोमियन के नीचे, एक्रोमियन के नीचे बिलो एक्रोमियन,
एक्रोमियन के नीचे एक डिप्रेशन है, दिख रहा है आपको, एक कैविटी है। कौन सी कैविटी है एक्रोमियन के नीचे? जिससे आपका ह्यूमरस अटैच्ड है ना? उसको क्या बोलते हैं? ग्लेनोइड कैविटी। ग्लेनोइड कैविटी। ग्लेनोइड कैविटी। इस ग्लेनोइड कैविटी का काम क्या है? ग्लेनोइड कैविटी का काम क्या है? ग्लेनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स किसके साथ? आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस। ऐसा है कि नहीं? ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करती है और क्या बनाती है? टू फॉर्म शोल्डर। इसी तरह से आपका कंधा बनता है, टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट। ठीक। पाइन का क्या काम होता है? क्या? पाइन का क्या काम होता है? वो बस वो बना रही है, आपका स्कैपुला बना रही है, और कोई ऐसा खास कोई काम नहीं। ग्लेनोइड कैविटी का काम है ध्यान रखना, एक्रोमियन का काम है ध्यान रखना। ठीक है। और क्लेविकल। क्लेविकल। क्लेविकल के बारे में क्या याद रखोगे? क्लेविकल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। क्लेविकल के बारे में भी सुन लो। क्लेविकल के बारे में क्या लिखता है कि भाई जो ये क्लेविकल है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्यूटी बोन बोलते हैं। क्लेविकल को ब्यूटी बोन बोलते हैं, क्लेविकल को कॉलर बोन भी बोलते हैं। ठीक है। एक लाइन लिखी है क्लेविकल, क्लेविकल के बारे में कि इट इज द लॉन्ग स्लेंडर बोन, लॉन्ग स्लेंडर बोन विद टू कर्वेचर्स, जिसकी दो कर्वेचर्स हैं, जिसको कॉमनली कॉलर बोन बोलते हैं, विद टू कर्वेचर्स। बस। हम्म। अच्छा, पेल्विक गर्डल पर आ जाते हैं। पेक्टोरल गर्डल हो गया हमारा, अब आ जाता है पेल्विक गर्डल। ये थोड़ा सा ऊपर करना। पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में कौन सी बोन आती है? हमने बोला था इसमें दो बोन्स आती हैं, कॉक्सल बोन्स, है ना? दो कॉक्सल बोन्स आ जाती हैं इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ कॉक्सल बोन्स। हो गया? लिख लिया? हाँ भैया लिख लिया। ठीक है, इसमें दो कॉक्सल बोन्स आ जाती है। ठीक। हर कॉक्सल बोन, ईच कॉक्सल बोन, ईच कॉक्सल बोन is formed, each coxal bone is formed by the fusion, each coxal bone is formed by the fusion of three bones, fusion of three bones, तीन बोन्स का फ्यूजन होता है। अब ये तीन बोन्स का नाम याद रखना, कौन सी ये तीन बोन्स होती हैं? इलियम इस्चियम प्यूबिस। इलियम फर्स्ट, सेकंड इस्चियम, थर्ड प्यूबिस। इलियम इस्चियम प्यूबिस। ठीक। जहां पर ये बोन्स फ्यूज करती हैं, कोई ना कोई कैविटी यहां भी होगी, है ना? कोई ना कोई कैविटी यहां पर भी होगी। देखते हैं।
क्या कहता है कि एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द at the point of fusion at the point of fusion of the above bones at the point of fusion of above bones there is a cavity there is a cavity जैसे ग्लेनॉइड कैविटी थी याद आ रहा है ग्लेनॉइड कैविटी अरे भूल गए ग्लेनॉइड कैविटी को भैया याद है। तो वैसे ही यहाँ पर एक कैविटी है उस कैविटी का क्या नाम है एसिटाबुलम एसिटाबुलम ठीक है ध्यान रखना कुछ भी ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूं मैं कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा के नाम पे एनसीईआरटी की लाइंस नहीं एसिटाबुलम ठीक है ध्यान रखना है ये सब मेंशन है आया हुआ एसिटाबुलम का क्या काम है फिर एसिटाबुलम का क्या नाम है एसिटाबुलम की मदद से थाई बोन का एसिटाबुलम टू विच थाई बोन आर्टिकुलेट करती है यानी कि फीमर टू विच थाई बोन articulates to which thigh bone articulates ठीक है ठीक है एसिटाबुलम to which thigh bone articulates to which thigh bone articulates दो हाफ्स हैं प्यूबिक ये पेल्विक गर्डल के मैं दिखा इसका डायग्राम दिखाते हैं आपको तब और ज्यादा थोड़ा क्लियर होगा देखो क्या है ये कैसे है दिख रहा है यहाँ पर आपको दिखेगी इलियम दिख रही है ना यही है इलियम इस्चियम दिख रही है प्यूबिस दिख रही है एक यहाँ पर मैंने बोला था कैविटी है जिसको बोलते हैं एसिटाबुलम दिख रहा है एसिटाबुलम सैक्रम कॉक्सिक्स बोन यहीं से तो जा रही होगी हाँ या ना समझ आ गया अब ये डायग्राम देना चाहिए था एनसीईआरटी को कोई नहीं देखो ये समझ आया एक हाँ और भैया। चीज जो आप अगर ध्यान से देखो तो इस पेल्विक गर्डल के दो बोन्स हैं दो हाफ्स हैं दिख रहा है ना इस पेल्विक गर्डल के दो हाफ्स हैं दो हाफ हैं इस पेल्विक गर्डल के है ना the two halves of the pelvic girdle meet the two halves of the pelvic girdle meet the two halves of pelvic girdle the two halves of pelvic girdle meet कहाँ पे मिलते हैं ये meet to form क्या बनाते हैं मिलके देख रहे हो क्या बना रहे हैं to form pubic symphysis pubic symphysis that contains fibrous cartilage that contains fibrous cartilage
बस बस खत्म। तो यहाँ पर एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट कर लिया हमने, जितना डिटेल में पढ़ना चाहिए था हमने उतना डिटेल में पढ़ा इसको। समझ आया कि नहीं? पहले हमने डिस्कस किए इसके नंबर्स, कि क्या क्या नंबर्स होते हैं उनको याद कर लो। फिर हमने एक एक बोन्स को छांटना शुरू किया, स्कल से लेकर ईयर ऑसिकल्स, फिर वर्टिब्रल कॉलम, फिर पढ़ा हमने स्टर्नम, रिब्स, फिर अपेंडिकुलर में फोर लिम्स, हिंड लिम्स, और उसके बाद हमने डिस्कस किया पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। बस अब लास्ट में जो हमारा काम रह जाता है वो रह जाता है इसमें क्या पढ़ना, इसमें पढ़ना है हमको जॉइंट। ठीक है, जॉइंट्स। ठीक, देखते हैं। तीन प्रकार के जॉइंट्स होते हैं मेजर। मेजर कितने प्रकार के जॉइंट्स होते हैं? तीन। थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। फर्स्ट, three types of joint. First type of joint is fibrous joint. Fibrous joints. दूसरा, cartilaginous joints. तीसरा, synovial joint. ठीक है। फाइब्रस जॉइंट ये किस बेसिस पर क्लासिफाई किया है कि ये बिल्कुल ही इमूवेबल जॉइंट्स है। फाइब्रस जॉइंट बिल्कुल ही इमूवेबल इमूवेबल जॉइंट्स है। इमूवेबल जॉइंट्स को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, इसके लिए वर्ड है सिन आर्थरोसिस। सिन आर्थरोसिस, that do not allow any movement. ठीक, that do not allow any movement. Cartilaginous joint. Cartilaginous joint, ठीक, जो कि बोन्स, ऐसे बोन्स जो कि कार्टिलेजिस की मदद से जुड़े हुए होंगे। थोड़ा बहुत, ठीक है, लिटिल बिट लिमिटेड मूवमेंट बोल सकते हैं, इज अलाउड। लिमिटेड मूवमेंट इज अलाउड है। ठीक है, तो इसके लिए क्या शब्द है? इसके लिए शब्द बोलते हैं हम कॉन्ड्रोसिस। कॉन्ड्रो वर्ड आपको पता है किससे एसोसिएट होता है? कार्टिलेज के साथ। सिन कॉन्ड्रोसिस बोलते हैं, सिन कॉन्ड्रोसिस बोल देते हैं। एंड देन फ्रीली मूवेबल, है ना, फ्रीली मूवेबल। यहाँ पर मूवमेंट जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, दैट इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक, ये मूवमेंट के लिए होता है। हाईली मूवेबल रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन, यहीं से होगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो हम कर रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको इसको क्या नाम देंगे हम? इसको नाम देंगे हम, ध्यान रखना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डाई आर्थरोसिस। इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है, जो कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करते, फाइब्रस जॉइंट, वो कहाँ देखने को मिलेंगे? स्कल बोन्स में। स्कल स्कल बोन्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पर आप देखो, एक स्कल आपको पता है, बताओ, पैराइटल जुड़ी होती है किसके साथ? टेम्पोरल के साथ।
पेराइटल टेम्पोरल से जुड़ी होती है किसकी मदद से? सूचर्स से ना, याद आ रहा है? भूल गए नहीं यार तो तुम। मैंने तो पेराइटल टेम्पोरल का कोरो फ्रंटल और का बताया था। हाँ, फ्रंटल और पेराइटल जुड़ी होती है सूचर से। लैम्बॉइडल सूचर से जुड़ी होती, लैम्बॉइडल सूचर और सजाइटल सूचर्स। तो ये सूचर्स होते हैं, बस इतना ध्यान रखना। सूचर्स क्या होते हैं यहाँ पर? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, है ना? ठीक है। तो यहाँ स्कल बोन्स कैसे जुड़ी होती हैं? स्कल बोन्स फ्यूज्ड, तो स्कल बोन्स एग्जांपल है फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। फ्यूज्ड, एंड टू एंड जुड़ी होती हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ sutures, to form, in the form of sutures to form cranium, और इस तरह से आपका क्रेनियम बनता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट कार्टिलेजिस की मदद से जुड़ी होंगी। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के बारे में क्या है कि ये वो जॉइंट्स हैं जहां पर बोन्स, बोन्स आर joined together, bones are joined together with the help of, with the help of cartilages, with the help of cartilages। ये कहां पर है? इसका एग्जाम्पल भी तो ध्यान रहना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है आप लोगों का वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। ध्यान रखना, पूछता है ये कहां पर कौन सा जॉइंट होता है। देन सिनोवियल जॉइंट, ठीक है। सिनोवियल जॉइंट, इसमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं, बीच बीच में जो हमने पढ़ा, इसमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पढ़ा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बताओ कहां पर है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? बताओ। शोल्डर। ह्यूमरस और किसके बीच में? पेक्टोरल गर्डल के बीच में। ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में। और कहीं पढ़ा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? पढ़ा तो था, ईयर्स, देख। ईयर ऑसिकल्स में था, ईयर ऑसिकल्स में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था। स्टेप्स के बीच में। हाँ, इनकस और स्टेप्स के बीच में। लिख लो भाई, एक जगह काम आएगा। इनकस और स्टेप्स के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक और जगह पढ़ा, दैट इज फीमर और हिप बोन के बीच में था। फीमर और कॉक्सल बोन, हिप बोन के बीच में। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, ध्यान रखना, ठीक है। एक और इसी में जॉइंट होता है, सिनोवियल जॉइंट का ही टाइप है, दैट इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट कहां पर? दैट इज नन अदर देन द नी। नी जॉइंट जो आपने पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा था ये देखो, ये जो मैंने लिखा था, ये क्या है? हिंज जॉइंट है, ठीक है। ये हिंज जॉइंट है। समझ आ गया? हिंज जॉइंट नी जॉइंट हो गया, ओके। ईयर ऑसिकल्स में भी तो होता है हिंज जॉइंट। ईयर ऑसिकल्स में भी हिंज जॉइंट होता है, राइट, गुड। कहाँ पढ़ा था? मैलस और इनकस के बीच में, है ना? मैलस और इनकस के बीच में। मैलस और इनकस के बीच में। ध्यान रखना, ये पूछ लेता है कहां पर क्या है, कहां पर क्या है, ऐसे पूछ लेता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप ऑफ सिनोवियल जॉइंट इज, थर्ड टाइप ऑफ सिनोवियल जॉइंट, थर्ड टाइप ऑफ सिनोवियल जॉइंट इज पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट अब बताओ कहां पर था पाइवट जॉइंट? एटलस और एक्सिस में था।
एटलस और एक्सिस के बीच में, है ना। एटलस मतलब वर्टिब्रल कॉलम के शुरुआती हिस्से में, ऐसा बोल सकते हैं हम। फर्स्ट वर्टिब्रा एंड सेकंड वर्टिब्रा, ऐसे ही था ना। फर्स्ट वर्टिब्रा सेकंड वर्टिब्रा। पाइवट जॉइंट कहाँ पड़ा था ये? ये रहा। फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलस, सेकंड वर्टिब्रा इज एक्सिस। एटलस और एक्सिस जुड़े होते हैं पाइवट जॉइंट। और कहीं मुझे लग रहा है पाइवट जॉइंट हमने पढ़ा था, याद आ रहा है? आज ही पढ़ा है। पढ़ा है क्या आज पाइवट जॉइंट कहीं? चलो देख लेंगे। और कहीं पढ़ा है पाइवट जॉइंट, किसी को याद है? नहीं, अभी नहीं मिलेगा। चलो देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिनोवियल जॉइंट, पाइवट जॉइंट हो गया एटलस और एक्सिस के बीच में। एक होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट किसके बीच में? बिटवीन द कार्पल्स। 8 कार्पल्स होती है ना, तो बिटवीन कार्पल्स, कार्पल्स के बीच में। आपस में कार्पल्स भी तो जुड़ी हुई होंगी ना, तो बिटवीन द कार्पल्स इज ग्लाइडिंग जॉइंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इज द सैडल जॉइंट। ध्यान रखना, इस पे बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं जॉइंट्स पे, कि कौन सा जॉइंट पूछ, कोई भी एग्जांपल पूछ देगा इसमें और 4 ऑप्शन दे देगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है बनाने के लिए, कि कोई भी दे देगा उठा के। बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, ठीक है, इज द ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक। अच्छा, ये वाला जो जॉइंट है ना, कौन सा? रेडियो अल्नर, ये याद आ रहा था मुझे। कहाँ पड़ा था रेडियो अल्नर जॉइंट? रेडियो से डालना। हाँ, रेडियो अल्नर जॉइंट जो है, ये इसकी मैं बात कर रहा था। दिस इज अ टाइप ऑफ पाइवट जॉइंट। ठीक है, ध्यान रखना। एक काम करते हैं, एक टेबल बनाओ, सबसे आसान तो यही है। ठीक है, एक टेबल बनाते हैं। सारे जॉइंट, एक जॉइंट का एक टेबल बना देते हैं, उससे याद रख लेंगे। जैसे तो अभी आ ही गए हैं इसमें, लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत रह गए हैं उनको देख लेंगे इसी में, है ना। देखते हैं। देखो, फर्स्ट हेड ऑफ ह्यूमरस, शुरुआत से, हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लेनोइड कैविटी, ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। ठीक है, कौन सा है यहाँ पर जॉइंट? बताओ, बताओ, बताया था।
बॉल एंड Ball सॉकेट, socket. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वही। अरे यही तो बोला ना, पेक्टोरल गर्डल यही तो होता है। तो यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। और और कहाँ है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? और है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, Femur और हाँ अच्छा, सीक्वेंस से उठाते हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम, कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं। देखो सबसे पहले बॉडी में ऊपर हमारे कौन सा जॉइंट होगा? सबसे पहले हमारे बॉडी में, ठीक है, अच्छा अच्छा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा। बॉल एंड सॉकेट सॉकेट जॉइंट और कहाँ पर होगा, इसी को देखते हैं पहले। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलो। इनकस, और steps. इनकस और स्टेप्स के बीच में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा। फीमर और हिप बोन, है ना, फीमर और हिप बोन के बीच में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा। और कहीं? बस इतना ही है, ठीक है, नहीं है। ह्यूमरस रेडियस अल्ना से पूछे, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ये सब जो जॉइंट है, ठीक है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ये कौन सा जॉइंट है बताओ? ह्यूमरस रेडियस अल्ना हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट है। ऐसे ही मैलस और इनकस के बीच में कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट है। यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे लिख दो। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, और पाइवट जॉइंट एक और जगह हमने देखा था, रेडियो अल्नर जॉइंट जो होता है वो पाइवट जॉइंट होता है। यानी कि रेडियस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट है। अभी देखो, हिंज जॉइंट हो गया, और कहाँ है हिंज जॉइंट? नी, नी जॉइंट। तीन एग्जांपल इसके याद हो गए, हिंज जॉइंट, नी जॉइंट। अच्छा, एंकल में भी, एंकल जॉइंट, एंकल में भी कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट है, ठीक है, एंकल में भी हिंज जॉइंट है। देन आ जाता है पाइवट जॉइंट, ठीक, देन आ जाता है पाइवट जॉइंट। नोट कर रहे हो कि नहीं? कर हाँ, रहे हैं। करो। इधर है, एक और ऐड करना है ना इधर हमको, हिंज जॉइंट में। हिंज जॉइंट में कौन सा आ रहा है? एंकल जॉइंट,
ये चलो ऐड कर दिया। हिंज जॉइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। अब पाइवट जॉइंट रह गया। पाइवट जॉइंट कहां पर है? रेडियस और अल्ना। रेडियस और, ये टेबल याद करते रहना। रेडियस और अल्ना, पाइवट जॉइंट। ठीक है, रेडियस और अल्ना, पाइवट जॉइंट। एटलस और एक्सिस, पाइवट जॉइंट। ठीक, एटलस और एक्सिस, पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट। ठीक, पाइवट जॉइंट। कार्पल्स, कार्पल्स ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक, कार्पल्स ग्लाइडिंग जॉइंट। टार्सल्स, कार्पल्स के बीच में अगर ग्लाइडिंग जॉइंट है तो टार्सल्स के बीच में भी तो ग्लाइडिंग जॉइंट होगा। ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक, हिंज जॉइंट में एक और जगह लिख सकते हैं। हिंज जॉइंट बहुत जगह है भाई। हिंज जॉइंट में एक और जगह लिख सकते हैं, बिटवीन phalanges। उंगलियों के बीच में भी जो जॉइंट है वो भी कैसा है? हिंज जॉइंट। ठीक, हिंज जॉइंट में एक और ऐड कर दो, बिटवीन phalanges। ठीक, अब कौन सा रह गया? ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया। हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट टार्सल्स के बीच में है। अब क्या रह गया? सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट, जॉइंट किसके बीच में है? कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। कौन सा जॉइंट है? सैडल, सैडल जॉइंट। ठीक है, सैडल जॉइंट। ठीक है, सैडल जॉइंट हो गया। और क्या रह गया? एक चीज है, कार्टिलेजिनस जॉइंट, है ना? कार्टिलेजिनस जॉइंट किस किस के बीच में? इंटरवर्टिब्रल डिस्क पढ़ाया था मैंने। इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स एंड बिटवीन sternum and ribs, sternum and ribs कौन सी जॉइंट है? कार्टिलेजिनस, स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली कार्टिलेजिनस जॉइंट्स।
कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। बस लास्ट क्या रह गया? फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होगा? को पता है? क्रेनियल बोन्स। सूचर्स होते हैं वहां पे बिटवीन क्रेनियल बोन्स। कौन सा? फाइब्रस जॉइंट, दैट इज सूचर्स प्रेजेंट होंगे वहां, कोई वैसा जॉइंट नहीं होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्यूबिस। और प्यूबिस दो है, वो कैसे जुड़े हुए हैं? विद द हेल्प ऑफ pubic symbiosis। pubis symbiosis। symbiosis, pubis symbiosis। बस। बस हो गया। ठीक है। और एक दो चीजें, जैसे याद रखना, टर्म्स है कुछ, जैसे कि टर्म है किनेसियोलॉजी। क्या होती है किनेसियोलॉजी? किनेसियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। ऐसे आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी तो पता होगा, बताओ आर्थ्रोलॉजी क्या है? आर्थ्रोलॉजी क्या होना चाहिए? स्टडी ऑफ जॉइंट्स। ठीक। बस एक और याद रखना चाहो, क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी क्या होता है? कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्कल। कंपैरेटिव, फॉसिल्स वगैरह से कंपेयर करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्कल। बस, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्कल। लास्ट में रह क्या गया? डिसऑर्डर्स ऑफ, ये क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। पहला जिसमें, इतना हो गया नोट? जल्दी बोलो, हो गया नोट? अरे हो गया। ठीक ठीक ठीक। हमने एक पेज बनाया था डिसऑर्डर्स का, और डिस्कस किए थे हम लोगों ने दो तीन डिसऑर्डर्स, जैसे मिस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टेटानी हम डिस्कस कर चुके थे, ये वो मस्कुलर सिस्टम के थे। इसी में हम ऐड कर रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ, एक जगह हो जाएगा ना, डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। कल ही करा देना कि सारे आज करा दो। दो दो डिसऑर्डर है बस, 5 मिनट के लिए क्या चैप्टर खींचना है ना? देख लो, दो डिसऑर्डर है, ज्यादा तो करा ही नहीं है, एक एक लाइन के हैं, देख लो। इसमें पहला है डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम में, पहला है एक तो अर्थराइटिस। ठीक है, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस आपको पता होना चाहिए क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। इसी में एक नाम अगर मैं ले दूं कि, इसी में एक नाम ले दूं मैं, इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा रियोमाटॉइड। इंपॉर्टेंट है, रियोमाटॉइड अर्थराइटिस। रियोमाटॉइड अर्थराइटिस। तो रियोमाटॉइड अर्थराइटिस का क्या मतलब है? तो आपने पढ़ा होगा ये क्या है?
रिमेटॉइड आर्थराइटिस आपने पढ़ा होगा एक तरह का, क्या है, किस तरह का डिसऑर्डर है ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस? ऑटोइम्यून। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, राइट। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये ध्यान रखना, ये ह्यूमन हेल्थ से कनेक्ट होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है एक तरह का, ठीक। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ सिनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक, अब इसमें होता क्या है एक्चुअल में, प्रेजेंस ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ रूमेटॉइड RH फैक्टर, बेसिकली रूमेटॉइड फैक्टर, यानी कि अ टाइप ऑफ IgM एंटीबॉडी, ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा, सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल फ्लूइड जो होता है वो फ्लूइड होता है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स, जो कि बोन्स को इजीली मूव करने के लिए हेल्प करता है सिनोवियल जॉइंट में। तो सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल कैविटी वहां भरा रहता है, तो सिनोवियल मेम्ब्रेन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन। और अगर इसको ट्रीट नहीं किया, इन्फ्लामेशन किया, इसको अगर ट्रीट नहीं किया, तो सिनोवियल फ्लूइड इंक्रीज होने लग जाएगा। क्या हो जाएगा इसकी वजह से, सिनोवियल फ्लूइड में इन्फ्लामेशन, तो सिनोवियल फ्लूइड, सिनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन, तो सिनोवियल फ्लूइड बढ़ने लग जाएगा, थिक होने लग जाएगा, जिसकी वजह से पेन होगा जोड़ों में। ठीक है, एक्सर्ट प्रेशर, दैट विल exert exerts pressure and causes pain। ये होता है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। एक और चीज अर्थराइटिस में, ऑस्टियो अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, ठीक है। ऑस्टियो अर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट्स डीजनरेट होने लग जाते हैं, डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, ठीक है, which is characterized by, which is characterized by, which is characterized by degeneration of, क्या डीजनरेट होने लग जाएंगे, डीजनरेशन ऑफ मूव कराने वाली कार्टिलेज, आर्टिकुलर, आर्टिकुलेशन मतलब मूवमेंट, और कार्टिलेज, तो डीजनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज का डीजनरेशन हो जाएगा, एंड नई बोन्स अलग से बनने लग जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जॉइंट्स अफेक्टेड हो जाएंगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि जॉइंट्स ही खराब हो जाएंगे। अफ्लिक्टेड, कौन कौन सी जॉइंट्स खराब हो जाती हैं इसमें, अफ्लिक्टेड कौन सी जॉइंट्स, अफ्लिक्टेड जॉइंट्स ऑफ स्पाइन की जॉइंट खराब हो सकती है, ठीक है, नीज, ये कई बार नीज एंड हैंड्स, ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्थराइटिस। नेक्स्ट, तो जॉइंट्स में इंफ्लामेशन होना, ठीक है। नेक्स्ट एक डिजीज है जिसको बोलते हैं गॉट, गॉट भी रिलेटिवली सिमिलर ही है, इसमें भी क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, लेकिन इसका रीजन अलग है, देखो, इसलिए इसको गॉट बोल रहे हैं, इसको अर्थराइटिस नहीं बोल रहे। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स क्यों हो रहा है, लेकिन ये ड्यू टू एक्यूमुलेशन, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन देम, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन देम, तो इसको बोलते हैं हम गॉट। देन लास्ट डिजीज इज ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस,
ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, पहले तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलेगा एज रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक। कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या होता है इसमें? कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास, decreased bone mass and increased chances of fracture, increased chances of fractures। हो क्यों रहा है इसमें? डिक्रीज लेवल ऑफ, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, और डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन आफ्टर मेनोपॉज होता है ना, तो क्या एस्ट्रोजन नहीं बन रहा है उतना ज्यादा अमाउंट में, क्योंकि फॉलिकल्स नहीं है, फॉलिकल्स से ही तो एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। तो मेनोपॉज के बाद ये बहुत ज्यादा फीमेल्स में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ आया कि नहीं? क्लियर? तो यहाँ पर आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर खत्म हो जाता है, और हम कल कोई क्लास नहीं ले रहे हैं, कल कोई क्लास नहीं ले रहे हैं, परसों आप लोगों का टेस्ट है इस चैप्टर का, फ्राइडे। ठीक है, नोट्स भेज देना भैया, पीडीएफ और ठीक है, क्लास। इस तरह से कथा समाप्त। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।